अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वर्ल्ड एवर फेस, दुनिया अभी तक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में शायद सुने नहीं होंगे। एंड शायद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अरे अपॉर्चुनिटी है चलिए आ जाते, लेकिन समझे नहीं है। सबसे बड़ा चीज है हम लोग खुद समझे नहीं है। इसीलिए हम लोगों को में जो एनर्जी होना चाहिए, जो भूख होना चाहिए वो नहीं है। एंड बहुत सारे मेरे दोस्त आज नए हैं यहाँ पे, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आई एम गारंटेड यू अगले 30 टू 40 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग एक ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे दैट रियली इफ यू अंडरस्टैंड दैट 100% चेंज योर लाइफ अपकमिंग 6 मंथ टू 1 ईयर। इफ यू आर रियली रेडी टू चेंज, अगर आप चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो तो कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हम अभी कहाँ घुस रहे, कौन से दुनिया में घुस रहे। दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ, हम लोग जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, हम लोग एक इतिहास के द्वार पे खड़े हैं। कौन सा इतिहास मालूम है? एक नए युग का। हम सब जानते हैं, हर 20 साल में दुनिया में एक युग होता है और हर युग में एक नए टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशंस होता है। आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशंस अगर हम लोग बोले इंटरनेट का हुआ था, वो टेक्नोलॉजी हर 20 साल के अंदर-अंदर चेंज हो रहा है। और आज से 2040 तक, याद रखिए, आज से 2040 तक दुनिया में जो नया टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ रहा है, वो रिवॉल्यूशन है वेब 3 का। आप बोल रहे हो क्या है वेब 3? या बहुत सारे दोस्तों को शायद आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ में इसके बारे में सुनोगे। हाँ, वेब 3, द लेटेस्ट अपग्रेडेड रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। जिस इंटरनेट के कारण आज पूरा का पूरा दुनिया एनी टाइम कनेक्टेड है, उस इंटरनेट का रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशंस हमारे आपके पास अगले 2 3 4 सालों के अंदर अंदर काफी सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, जिस अपॉर्चुनिटी से हम लोग अपने लाइफ को एक बेहतर जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या ये सब अपॉर्चुनिटी अभी आ रहा है हमारे लाइफ में या इससे पहले भी आया था? तो दोस्तों जवाब है, आया था। इससे पहले बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटी आया था, लेकिन वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर लाइफ कि हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को परखे, उस अपॉर्चुनिटी को जाने। और इससे पहले जो रेवोल्यूशंस हम सब ने देखे थे है वो है वेब 2 का। आज वेब 3 के बारे में बात कर रहे हैं। वेब 2 में तो अब है जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग नहीं ले पाए वेब 2 का। आज हम लोग शायद वेब 2 में आए, कब आए? जब दुनिया सब क्या किए, वेब 2 में आ गए, अपने आसपास के सभी लोग आ गए तब आए। वरना मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आज भी बैंक में जाके लाइन में खड़े होके कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉ के लिए बिजी है। आपको लगता नहीं है आपके आसपास में बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं बैंक में कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉ करने के लिए? मैं शायद पिछले 2 साल में अभी तक मेरा जो बैंक है उस बैंक में गया नहीं। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, पिछले 1 साल 1.5 साल में गए ही नहीं बैंक में। और एक बार सोच के देखिए, ये टेक्नोलॉजी आने से पहले हम लोग शायद हफ्ते में 2-3 बार जाते थे। मैं शायद मेरा लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाके जमा किया आज से 2 साल या 3 साल पहले। या इससे पहले हम लोग का लाइफ क्या था? हर महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 1 से 1.5 घंटा रखना पड़ता था। टेक्नोलॉजी ऑलवेज हमें देता है, बट आवर प्रॉब्लम इज वी डोंट एक्सेप्ट इट। यार क्या ये बोल दिया, मुझे अब फिर इसको नया करके सीखना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। बट इसी कारण वी बिकम फेलियर या मिडिल क्लास में रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हमारे सोच के कारण। बट इसी सोच को बदलना है दोस्तों। अगर आज नहीं बदले, शायद और लाइफ में कभी मौका ही नहीं आएगा बदलने का। तो ये जो वेब 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले वेब 2, इससे पहले वेब 1। वेब 1 में उतना स्कोप नहीं था, लिमिटेड टेक्नोलॉजी था। हमारे आसपास में आज के 20 साल पहले कैसा था इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आपको याद होगा। कंप्यूटर और के साइबर कैफेस में 10 रुपया देके 1 घंटा इंटरनेट यूज करते थे। उसके बाद आया वेब 2। एक बार याद कीजिए, जब वेब 2 हमारे आपके पास आया इंटरनेट का, हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन आपको मालूम है, आज से 15 साल पहले जब वेब 2 आया, हम भी मिडिल क्लास, आप भी मिडिल क्लास,
इलॉन मस्क भी मिडिल क्लास, जेफ बेजोस भी मिडिल क्लास, फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग भी मिडिल क्लास, ओला का ओनर भी मिडिल क्लास, ओयो का ओनर मिडिल क्लास। जितने भी ब्रांड आज के डेट में आप देख रहे हो, सभी का मालिक भी मिडिल क्लास और हम भी मिडिल क्लास। लेकिन पिछले 15 साल में आज वो लोग करोड़पति, हम फिर से भी मिडिल क्लास। क्यों? सेम चीज उनके पास भी आया, हमारे पास भी आया। हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किए, अवॉइड किए, और वो लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी में स्कोप ढूंढे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। और वो लोग बनाते गए, मेहनत करते गए। आज दुनिया के टॉप अमीर लोगों में उनका नाम है, हमारा नाम दुनिया का टॉप पीछे वाला लिस्ट में खड़ा है। व्हाई? ड्यू टू डिफरेंट सोच। उनका सोच अलग है, हमारा सोच अलग है। हम लोग एवरेज सोचते हैं, इसीलिए हम लोग एवरेज पीपल में गिने जाते हैं, और ये लोग हटके सोचते हैं, इसीलिए ये लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन ये वेब 2 से वेब 3 का जर्नी मैं आपको बताता हूँ क्यों। चलिए मैं थोड़ा पीपीटी के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ये जर्नी क्यों हो रहा है, दुनिया का ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन किस कारण के लिए ये अपग्रेडेशन हो रहा है। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। यस, ऑलरेडी हम लोग कदम रखे हैं, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड का फायदा कैसे हम लोग ले सकते हैं। वेब 3 जो डिजिटल वर्ल्ड हम लोग बात कर रहे हैं, वाई वेब 3 इतना इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। यहाँ देखना है, दिस इज वेब 3, दिस इज वेब 2 एंड दिस इज वेब 1। जो 2003-4 तक था, उसके बाद वेब 2 आया, फिर आज वेब 3 आ रहा है। क्यों वेब 2 से वेब 3 आ रहा है? सबसे वेब 2 का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, वेब 2 इज सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज का मतलब है यहाँ और आज भी जितने भी प्लेटफॉर्म को हम आप यूज करते हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करते हैं, कहीं पे भी आप काम करते हो, तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस है, वो सारे के सारे डिसीजंस उस प्लेटफॉर्म का या तो मालिक लेता है, या तो फाउंडर लेता है, या तो बोर्ड ऑफ मेंबर या सीईओ लेता है। कभी भी आपको हमें मौका मिला डिसीजंस लेने का? नहीं। तो क्या लगता है, वो लोग जब भी कोई डिसीजंस लेंगे, क्या हमारे लिए लेंगे, अपने लिए लेंगे? अपने लिए लेंगे। दैट्स द डिफरेंस। और यही कारण आज के डेट में दुनिया इस जगह से हट रहा है। क्यों? क्योंकि इसी कारण के लिए ही दुनिया में सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आता है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज होने के कारण 6 महीना 1 साल काम करने के बाद पता चलता है कि अरे वो तो स्कैम कर गया, वो तो ये प्रॉब्लम कर गया, वो तो वो प्रॉब्लम कर गया। फिर वो अपने हिसाब से सब कुछ मनमानी करते हैं। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट स्टे देयर, वी बैक, और sometimes companies become scam and we become loser। यहां से दुनिया आज ट्रांसपेरेंट दुनिया में जा रहा है, वेब 3। व्हाई? दिस इज अ डिसेंट्रलाइज दुनिया। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज दुनिया में दोस्तों कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई इंडिविजुअल लोग डिसीजंस लेने वाले नहीं है। डिसेंट्रलाइज दुनिया में सभी लोग को डिसीजंस देने का मौका है, सभी लोगों को अपना अपना वोट देने के मौका है, और उस हिसाब से जो मैक्सिमम वोटिंग होगा, उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म डिसीजंस लेगा। दिस इज द डिसेंट्रलाइज दुनिया, मतलब सब सबके हक के लिए बात कर पाएंगे। ये दुनिया में हम लोग घुस रहे 2023 में। और ये दुनिया इतना सिक्योर है क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस है। हम सब ब्लॉकचेन के बारे में सुन चुके हैं, टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, ब्लॉकचेन के बारे में सुन चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी आज ब्लॉकचेन यूज करता है, बैंक भी आज ब्लॉकचेन यूज करता है, सभी सेक्टर में ब्लॉकचेन आज यूज करना चालू हो गए। तो ब्लॉकचेन होने के कारण ये जो डिसेंट्रलाइज दुनिया है, काफी सिक्योर है, मतलब मैक्सिमम जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैकिंग आप बोल सकते हो, ये दुनिया है। तो एक अट्रैक्टिव दुनिया में हम लोग घुस रहे हैं, और इस दुनिया में इस टोटल चीज को कंट्रोल करता है डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आज से 15 साल पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म आया, आपके पास भी प्लेटफॉर्म बनाने का मौका आया, लेकिन आपने बनाए नहीं। तो आप क्या हुए, आज किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का आप यूजर हो, आपके मोबाइल में 25-30 तो एप्लीकेशन होगा ही होगा जिसका आप यूजर हो, और जिसके कारण आप शायद छोटा मोटा बेनिफिट लेते हो, और आपके कारण करोड़ों रुपया कमाता है उस प्लेटफॉर्म का मालिक।
ठीक एग्जैक्टली आज बहुत सारे डाव दुनिया में आ रहे हैं। पॉइंट इज आप इस डाव में एज ए एंटरप्रेन्योर रहोगे और या तो इस सब डाव को छोड़ दो। अगले 2 साल बाद जब आपके सभी लोग डाव में आ जाएंगे, सभी लोग डाव यूज करेंगे, तो आप यूजर बनने आओगे। पॉइंट इज योर। तो आते हैं डाव के बारे में बात करते हैं। डाव इज अ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लॉकचेन के अंदर चलता है। अभी तक हम लोग के माइंड में क्या थ्योरी था? कंपनी, कंपनी होगा, ऑफिस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, गवर्नमेंट में ये होगा, वो होगा, फिर भी तो स्कैम होता है। दैट्स व्हाई दुनिया डिसेंट्रलाइज में जा रहा है। ब्लॉकचेन के थ्रू टोटल चीज को कंट्रोल होगा और डाउ रहेगा। तो ये एक सिस्टम, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो हम सबको इकट्ठा रखेगा और इस सिस्टम ऑटोनोमस सिस्टम है। ये सिस्टम में कोई कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड डाउ। और ये होगा तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज दुनिया हो जाएगा। जैसे ट्रेडिशनल दुनिया में सीईओ ऑफ मैनेजर्स लोग डिसीजंस लेते हैं, डिसेंट्रलाइज दुनिया में डाउ के थ्रू हम लोग कनेक्टेड है और हम लोग जो डिसीजंस डाउ को देते हैं, वोटिंग के थ्रू डाउ उस डिसीजंस को फॉलो करता है। ये दुनिया में हम लोग अभी घुस रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखें ये जो वेब थ्री है, इसका बेस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर वेब थ्री काम करता है? इसमें से पहला एनएफटी, डीफाई, मेटावर्स, डाओ एंड ऑल्ट कॉइन, ये सब एक्चुअली डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड वेब थ्री का बेस इंडस्ट्रीज है। अगर हम लोग बात करते हैं, शायद हम सब एनएफटी के बारे में सुने होंगे या तो शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन देखिए अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं ऑलरेडी खुद का एनएफटी बना के इसके ऊपर बिजनेस चालू कर चुके हैं। व्हाट अबाउट यू सर? नो नो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। बट अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद जब देखोगे आपके बगल वाला दोस्त भी एनएफटी लेके बात कर रहा है, तब नहीं मुझे भी एनएफटी लेना पड़ेगा। देन you become the user. Now you have opportunity to become a owner, to become an entrepreneur, not, but your mindset will avoid the technology. लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है उनके सोच के कारण है, और ये लोग सोचना चालू कर दिए हैं और भी बड़ा कुछ करना है, एंड दे स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लॉस ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं मेटावर्स इंडस्ट्री के बारे में। सर ऑलरेडी देखिए मेटावर्स को प्रमोट करना शुरू हो गया। टाइम्स मैगजीन, दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन, वो भी प्रमोट कर रहा है। सिटी बैंक खुद बोल रहा है जो मेटावर्स है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और ये $13 ट्रिलियन का इंडस्ट्री में चला जाएगा 2030 के अंदर अंदर। ये $13 ट्रिलियन अमाउंट कितना है सर? इंडिया को 1 साल चलाने के लिए $3 ट्रिलियन का जरूरत पड़ता है और इंडिया का जीडीपी है। और $13 ट्रिलियन मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है। और हमें मेरे हिसाब से अगर बड़ा कुछ करना है तो बड़ा इंडस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। छोटा इंडस्ट्री में बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप दुबई का बात करें, दुबई ऑलरेडी इस साल मेटावर्स के ऊपर 40,000 जॉब ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। इंडिया में देखिए यूनियन बैंक खुद का मेटावर्स लॉन्च कर चुका है, यूनिवर्स। बहुत सारे, दलेर मेहंदी खुद का ऑलरेडी मेटावर्स लॉन्च कर चुका है, बल्ले बल्ले लैंड। जस्टिन बीबर हम सब जानते हैं, ये भी और खुद का मेटावर्स लॉन्च कर चुके हैं। टेक महिंद्रा खुद का मेटावर्स लॉन्च कर चुके हैं। सर बड़े बड़े लोग क्यों बड़ा पैसा कमाते हैं, क्यों बड़ा जगह पे है? क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी चीज लेके आगे दुनिया भागने वाले हैं, और इसीलिए वो लोग सबसे पहले उतर जाते हैं। अगर आपको भी बड़ा कुछ करना है तो आपका भी सोच बदल के टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कौन सा चीज आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और हम सब तो ये जानते हैं ऑलरेडी, नाम सब यूज करते हैं। फेसबुक ये भी ऑलरेडी अपना नाम चेंज करके मेटावर्स में आ चुका है, नाम भी मेटा रख चुका है। नाउ द पॉइंट, कैन आई शेयर यू अपॉर्चुनिटी? मैं अगर आपको एक ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल दुनिया का हिस्सा बनाने का मौका दूं तो क्या आप करोगे? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में, बाद में। ठीक है सर, यू कैन गो एंड यू कैन later be a user, or if you take it right now you will be the gainer. Let's start a opportunity. ये एक इकोसिस्टम है, मेटफाई डाओ। यस, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट डाओ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज मेटफाई डाओ, जो बना है बाइनांस ब्लॉकचेन के अंदर। मैं बोला आपको कि आप शायद पहली बार लाइफ में एक ऐसे ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी को देखोगे जिसमें शायद आपको ऐसा ऑफर मिलेगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। यस,
क्योंकि ये डाओ है। इनका ओनर कौन है? सर यू आर द सीईओ, यू आर द ओनर। हम सब ओनर है। everybody is owner, we take decisions and the DAO follow it। मतलब हम लोग डिसीजंस देते हैं डाओ को, उस हिसाब से ये डाओ काम करता है। मतलब हमारे डिसीजंस पे ये डाओ काम करता है। ये दुनिया में अभी तक आया है 122 दिन हुआ है आज। 122 दिन में ऑलरेडी इस डाओ में 13,487 13,500 लोग पकड़ लीजिए इस डाओ का अभी तक मेंबर या ओनर बन चुके हैं। और ये 13,500 लोगों को यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, इस इकोसिस्टम का जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें $14 मिलियन का इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। $14 मिलियन, लगभग 135 करोड़ रुपया। 135 करोड़ रुपया ये 13,000 या 13,500 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम लोग इसको इक्वली भाग कर देना तो एक एक लोगों का एवरेज यहाँ पे इनकम आया है 1,00,000 रुपया। एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है सिर्फ 120-22 दिन हुआ है और उसमें एवरेज एक एक लोगों का इनकम यहाँ दिखा रहा है 1,00,000 रुपया। कैन यू इमेजिन? इंडियन करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ। सोचिए, तो ये अगर यहाँ पे ये स्टेटस मेंटेन कर रहा है तो अगले 3 साल में ये कहाँ जाएगा? एंड इफ यू राइट नाउ बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो आप अगले 3 साल में कहाँ चले जाओगे? ये एक बहती गंगा है, यहाँ पे आपको हाथ धोना है वो दोस्तों। तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम लोग यहाँ पे पार्ट हो सकते हैं। we if you want to be the opportunity then we have to be a part of this industry। यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। अगर मैं प्रोडक्ट बोलूँ तो पहला प्रोडक्ट है एनएफटी। और एनएफटी जो है 10 तरीके का है। श्रिम्प, क्रैब, ऑक्टोपस, फिश, डॉल्फिन, शार्क, ऑर्का, वाइल्ड शार्क एंड हम्पबैक। 10 एनएफटीज है अलग अलग वैल्यू का। ये सबसे कम वैल्यू का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 100, 200, 400, 800 ऐसे करके अप टू $1,00,000 के करीब है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये इस इकोसिस्टम का खुद का टोकन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, MFI टोकन। और इसका प्राइस है, आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन पे, $6,948, लगभग $7,000। आप चौक चौक जाओगे। मैं अगर एक बात शेयर करूं तो जब ये लॉन्च हुआ 122 दिन पहले, एक टोकन का प्राइस था $124 और आज अप्रोक्स $7,000। 2900 2950% ग्रोथ टोकन का इस मार्केट में। व्हाई? बिकॉज मेडफाई डाओ इज अ सिस्टमेटिक प्लान प्रोजेक्ट। एक सिस्टमेटिक प्लान प्रोजेक्ट के कारण आज ये इतना जंप है। ये कोई पंपिंग जंप नहीं है, एक रीजनेबल जंप है जो आगे मैं जब आपको डिस्क्राइब करूंगा प्रोजेक्ट को आपको समझ में आएगा। नाउ हम कोई भी एक एनएफटी लेके हम लोग डाओ का मेंबर बन सकते हैं एंड वी कैन एंटर इनटू द सिस्टम, एंटर इनटू द इकोसिस्टम। इस डिजिटल वेब 3 के दुनिया में हम लोग एंटर करेंगे। व्हाट विल बी द बेनिफिट? आवर फर्स्ट बेनिफिट, जो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा वो है, आप जो भी एनएफटी खरीदोगे उस एनएफटी वैल्यू का 10% का आपको एडिशनल एमएफआई टोकन मिलेगा। मतलब जब भी आप कोई एनएफटी ले रहे हो, मतलब ये एनएफटी ले रहे हो, इसका वैल्यू है $100, इसका वैल्यू है $200। तो अगर ये $100 वाला लेते हो, इसका 10% एनएफटी वैल्यू का मतलब $10। तो आपको एक एनएफटी मिलता है $100 का प्लस $10। 10% ऑफ एनएफटी वैल्यू $10 का आपको मिलता है एमएफआई टोकन, राइट? ये जो $10 का टोकन है ये आपको मिलता है एंड करेंट प्राइस पे मिलता है। फिर ये प्राइस आगे बढ़ता है तो आपका टोकन का ऊपर आपको बेनिफिट भी बढ़ जाता है। नाउ द सेकंड बेनिफिट इज, ये जो टोकन है ये चला जाता है स्टेकिंग में। हम सब स्टेकिंग के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भी दोस्त है उनको स्टेकिंग के बारे में जानते हैं। और स्टेकिंग में हमें मिलता है एपीवाई, एनुअल परसेंटेज यील्ड। और ये एपीवाई अलग अलग एनएफटी पे अलग अलग है। अगर आप इसमें हो तो 100%, 200%, इसमें 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। मतलब आप जितना ऊपर वाला एनएफटी में रहोगे उतना ज्यादा आपको एपीवाई परसेंटेज मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 100 to 1000% तक यहाँ पे एपीवाई है ऑन योर टोकन। हम लोग यहाँ पे दोस्तों ROI के बारे में सुने हैं। व्हाट इज कॉल्ड ROI?
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एपीवाई क्या है? एनुअल परसेंटेज येट। पहला बात मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसके ऊपर जरूर आगे कोई भी दोस्त आपको ज्ञान देने आए तो उनको आप बात कीजिएगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, शेयर मार्केट जो इंडस्ट्री है, ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं, दिस इज ट्रेड इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर। क्रिप्टो और शेयर मार्केट ऑलवेज ट्रेड इंडस्ट्री, और यहाँ पे ट्रेड इंडस्ट्री में रिटर्न का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड नहीं बोला जा सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कभी नहीं बोल सकते 2% मिला है, 3% मिला है, वो एपीवाई में मिलेगा, आरओआई में नहीं मिल सकता है। मतलब एग्जांपल देते हैं, आप 1 लाख रुपया ये बैंक में डालते हैं 1 साल के लिए, बैंक आपको क्या करेगा सर? 6 to 7% इंटरेस्ट देगा। मतलब 1 साल बाद बैंक आपको 1,07,000 रुपया देगा। ये जो 7,000 रुपया आपको मिला 7% इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या आरओवाई 7%। लेकिन अगर ये क्रिप्टो में अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मतलब आपके पास 2 बिटकॉइन है या 5 बिटकॉइन, अब ये 5 बिटकॉइन को आप या तो वाजीरिक्स में या तो बाइनांस में, बहुत सारे एक्सचेंज में आप क्या कर सकते हो? स्टेक में रख सकते हो। तो ये जब आप स्टेक में रखोगे तो वो प्लेटफॉर्म आपको देगा एपीवाई। पकड़ लीजिए, वो आपको 100% एपीवाई दे रहा है। मतलब 5 बिटकॉइन रखने से 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा? 100% एपीआई। 5 बिटकॉइन का 100% कितना? और 5 बिटकॉइन। मतलब 1 साल बाद आपको वो प्लेटफॉर्म देगा 10 बिटकॉइन। दिस इज कॉल्ड द एपीआई। अब आप बोलोगे यार मुझे तो बिटकॉइन मिला है, वैल्यू क्या है? कैलकुलेशन कर लीजिए, अभी के डेट में 5 बिटकॉइन का वैल्यू कितना है? लगभग 1 करोड़ रुपया। 1 साल बाद अगर आपके पास 10 बिटकॉइन है, और आज एक एक बिटकॉइन का वैल्यू अगर 20 लाख है, 1 साल बाद कितना हो सकता है? 50 लाख। तो आपके पास 1 साल बाद 5 करोड़ है। देन आपने एक्चुअली हिसाब करोगे 2 करोड़ रखा था, 5 करोड़ मिला। दैट इज द वैल्यू कैलकुलेशन। तो नंबर के ऊपर एपीआई मिलता है। एंड द थर्ड बेनिफिट इज योर एनएफटी। ये जो एनएफटी आपके पास है, इस एनएफटी को आप यहाँ पे मार्केट प्लेस में भी ट्रेड कर सकते हो। और ये जो आप पकड़ लीजिए, $100 लीजिए या 200 या 300, ये एनएफटी का वैल्यू आप बढ़ा सकते हो इफ यू बिल्ड द कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है, ये अगर आप बिल्डिंग करते हो तो क्या होता है? आपका इस एनएफटी का भी वैल्यू बढ़ता है। फिर आप उस एनएफटी वैल्यू को मार्केट प्लेस में ट्रेड करके सेल कर सकते हो। तो बेसिक 3 ट्रेड बेनिफिट आपको एज ए नॉन वर्किंग या एक्टिव इनकम में मिलता है। ये एक बेनिफिट्स है, लेकिन दिस इज नॉट द थिंग दैट कैन चेंज अवर कैरियर। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड में कैरियर चेंज नहीं होता है। आप कुछ ट्रेड किए, दैट इज अनदर पार्ट। द मेन फोकस इज कैरियर, एंटरप्रेन्योरशिप, और वो है कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। और कम्युनिटी बिल्डिंग हमें क्यों करना है, उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशंस। अगर कोई इंसान सिर्फ ट्रेड करने आता है, सिर्फ ट्रेड कुछ नहीं करेगा, तो उसको क्या बेनिफिट हम लोग देख सकते हैं। यस। तो मेरा एक दोस्त है जो बोल रहा है भाई मुझे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, मैं $5,000 अगर ट्रेड करूँ तो $100, $200, $500 में नहीं। अगर प्रॉपर ट्रेड करना है तो कम से कम $3,000 के ऊपर होना चाहिए। $5,000 का अगर मैं हम लोग ट्रेड करें तो, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक गुड बेनिफिट उनको दिया जा सकता है। तो हम लोग $5,000 का उनको ट्रेड में हम लोग क्या करेंगे? एक लेवल 4 का एनएफटी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो लेवल 4 का एनएफटी है, इसका प्राइस है $1,500। तो $5,000 में से हम लोगों ने एक एनएफटी खरीदे $1,500 का, बाकी पड़ा है $3,500। $3,500 का हम लोग खरीद रहे एमएफआई टोकन, जो है 0.504। इस रेट के हिसाब से आज जो रेट है 6,950, इस रेट के हिसाब से इतना ही एमएफआई टोकन मिलता है। कितने में? $3,500 में। फिर यहाँ पे आप जानते हो कि एक एनएफटी आप रखते हो तो 10% का मतलब आपको और एडिशनल टोकन आता है। तो यहाँ से आपको फिर $150 का टोकन आएगा, तो टोटल हो जाएगा 0.025। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? 400% एपीवाई। देखिए, नंबर के ऊपर एपीवाई होता है, तो इसका 400% एपीवाई
अगर 6 महीना में देखे तो ये होता है 1.174, और अगर 1 साल में देखे तो 2.266 एमएफआई, मतलब इतना टोकन मेरे पास आ जा रहा है। ये 400 एपीआई में 2.6 हो जा रहा है, और 1 साल होगा तो 13 के 13 एमएफआई के करीब हो जाता है। ये 0.5 एमएफआई 2 साल में 13 एमएफआई में कन्वर्ट होता है 400% एपीआई के कारण। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस है ये बढ़ता जा रहा है। तो 6 महीना बाद कितना होगा मुझे पता नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। 1 साल बाद कितना होगा ये भी कोई नहीं बोल सकता, 2 साल बाद कितना होगा ये भी नहीं बोल, लेकिन हाँ, एक बढ़िया जगह जाएगा। नाउ द पॉइंट इज़, हम लोग अगर पकड़ लेते कि यही रह गया, 6 महीना बाद भी ये, 1 साल बाद भी ये, मिनिमम वैल्यू पे कैलकुलेशंस करते हैं, और 2 साल बाद भी बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो 6 महीना बाद ये जो है ये हो जा रहा है 8,600 8,162, मतलब $5,000 उन्होंने ट्रेड किए, 6 महीना बाद उनका हो जा रहा है $8,162, 1 साल बाद हो जा रहा है $18,000, $5,000 हो रहा है 1 साल में $18,000, और $5,000 दो साल में हो जा रहा है $91,250। माइंड इट दोस्तों, हम लोग यही एमएफआई रेट के ऊपर बात किए। ये रेट बढ़ गया और बढ़ेगा भी, तो आगे ये क्या फिगर होगा, यू इमेजिन। अब जो बेसिक फंडे के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू बिल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ कैन बी ए गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली लाइफ को कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बात करता हूँ, व्हाई बिल्ड कम्युनिटी। मेन एक रीजन तो है एक बहुत बड़ा कैरियर बना, दूसरा क्या है सर, दूसरा है हम लोग खुद के ही बिजनेस का कम्युनिटी बना रहे हैं, किसी कंपनी का नहीं बना रहे हैं। इसका फायदा हम सबको मिलेगा। यहाँ पे सारे के सारे दोस्त बिटकॉइन को बारे में जानते हैं। अब सबको मालूम है बिटकॉइन इज अ डाओ, बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई डेवलपर नहीं है, कुछ नहीं। बिटकॉइन ऑटोनोमस है। यही तो ऑटोनोमस चीज का सबसे बड़ा फायदा है, ऑटोनोमस है, जरूरत ही नहीं पड़ता है और किसी का। हम समझ जाएंगे, हमको खरीदना है, हमको बेचना है, जिसके पास बिटकॉइन वही बिटकॉइन का मालिक। दिस इज द थ्योरी। कोई कुछ मैनिपुलेशंस नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। यही तो सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज का फायदा है। तो बिटकॉइन आज करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी देखा बिटकॉइन टीवी में आके ऐड हो रहा है, बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो? नहीं। ये हम लोगों ने बिटकॉइन का कम्युनिटी को बढ़ाया। बिटकॉइन कब आया मार्केट में? 2009 में, और आज 2022 में लगभग 200 करोड़ बिटकॉइन यूजर है। तो 2009 में जब आया था, 100-200 लोगों ने बिटकॉइन को यूज करना चालू किए, 100-200 लोग से आज 200 करोड़ पहुंच गए। किसने किया? हम लोगों ने कम्युनिटी बिल्ड किया। और ये वन ऑफ द रीजन है कि 2 साल पहले 2009 में जब बिटकॉइन आया 50-100 रुपया से, आज वो बिटकॉइन 20 लाख रुपया है। क्यों? वन ऑफ द रीजन इज वी बिल्ड कम्युनिटी। बिटकॉइन का इतना बड़ा कम्युनिटी हम लोगों ने बना के दिए कि आज बिटकॉइन इतना बड़ा जगह पे गया है। नाउ दिस इज योर मेडफाई, यू ओनर। इफ वी क्रिएट दिस कम्युनिटी 13,000 से 13 लाख या 13 करोड़ में लेके जाते हैं, तो सोच लीजिए ये एमएफआई टोकन का प्राइस कहां जाए, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम सभी एमएफआई मेंबर को मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ एक पार्ट, एमएफआई का प्राइस बढ़ेगा। अदरवाइज वी ऑल्सो गेट 4 टाइप ऑफ इनकम। हमें कम्युनिटी बिल्डिंग में, बिटकॉइन कम्युनिटी बिल्डिंग में इनकम नहीं था, सिर्फ बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, हमें फायदा मिला। लेकिन यहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग में एमएफआई टोकन का प्राइस बढ़ेगा, उसका फायदा मिलेगा, एज वेल एज और भी 4 तरीके का इनकम आएगा, जिस इनकम से मैं एक बेहतरीन कैरियर बना लूंगा, जो लाइफ में शायद मैं नहीं सोचा था। और वो बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी का पहला इनकम है मैट्रिक्स बोनस। व्हाट इज कॉल्ड मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द मैथ। और ये जो मैट्रिक्स है, ये 3/10 का मैट्रिक्स है। जैसे आप हो, आपसे फर्स्ट लेवल पे 3, आपका टोटल 10 लेवल होगा, 1 2 3 4 5 6 9 10। पहले लेवल पे 3, दूसरे लेवल पे 9, तीसरे लेवल पे 27, मतलब 3 के मल्टीप्लीकेशंस में बढ़ रहा है। चौथे लेवल पे 81,
टोटल एक मैट्रिक्स अप टू 10 लेवल आपका टोटल फिगर होगा 88,572। 88,572 लोगों का एक मैट्रिक्स आपका बनता है। अब कोई भी लोग जब भी आके आपके मैट्रिक्स में बैठेंगे, आपको 5% मैट्रिक्स बोनस मिलेगा एज पर योर एनएफटी। नाउ एग्जांपल आते हैं। पकड़ लीजिए आप ये $100 का एनएफटी लिए। $100 का इस एनएफटी जब भी आप लेते हो तो आपका $100 वाला मैट्रिक्स खुल जाता है। मतलब आपके यहाँ से अप टू 10 लेवल तक 88,000 लोगों का जगह स्पॉट बनता है मैट्रिक्स में। अब जितने भी लोग स्पॉन्सर होके या तो आप करो या आपके टीम मेंबर करे या आपके अपलाइन करे, तो स्पॉन्सर होके आपके मैट्रिक्स में आके जितने भी लोग बैठेंगे, हर लोगों से आपको 5% ऑफ $100 मतलब $5 इनकम आएगा इंस्टेंट। ये इनकम आएगा इंस्टेंट। अभी आया, अभी आपको इनकम मिल जाएगा। यू एन्जॉय योर इनकम। कोई डिले, विथड्रॉ कुछ नहीं है, कुछ सिस्टम ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में पैसा चला है। यू एन्जॉय। नाउ ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। अब आपने बेटर बेनिफिट के लिए आपके एनएफटी को अपग्रेड कर ली अगले ही दिन। क्यों? क्योंकि इसमें तो 200% एपीवाई, इसमें तो 100% एपीवाई, तो आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया। तो अभी आपके पास 2 मैट्रिक्स है। फिर आपने और बेनिफिट के लिए अपग्रेड कर लिया क्योंकि यहाँ पे 300% एपीवाई, तो अभी आपके पास 3 मैट्रिक्स। फिर अपग्रेड कर लिए तो अभी आपके पास 4 मैट्रिक्स। फिर अपग्रेड कर लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब आपके पास 10 मैट्रिक्स है और हर मैट्रिक्स में 88,572। और जितने भी लोग अपग्रेड करके आपके मैट्रिक्स में आएंगे, सभी लोगों से आपको 5% ऑफ द एनएफटी वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे आपको $5 करके मिलेगा, लेकिन इसमें आपको $10, क्योंकि ये $200 है इस एनएफटी का वैल्यू, तो इसका 5% मतलब $10, ये $400 है। यहाँ पे आपको $20 करके पर पर्सन मैट्रिक्स बोनस आएगा। नाउ मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस करके भी दिखाता हूँ मैट्रिक्स बोनस का इनकम। और एक इनकम को बात कर लेता हूँ। द सेकंड इनकम इज मैचिंग बोनस। दिस इज वन ऑफ द यूनिक इनकम। मैचिंग बोनस क्या है? व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, उस दिन से पहले 30 डेज के अंदर, दिस इज अ वन टाइम चांस, पहले 30 डेज के अंदर अगर आप खुद का एनएफटी को लेवल 4 एनएफटी मतलब फिश पे लेके जाते हो और 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को एनएफटी लेवल 4 पे अपग्रेड करा देते हो, तो लाइफ टाइम के लिए आप मैचिंग बोनस क्वालिफाई हो जाते हो। एंड व्हेन यू बिकम अ मैचिंग बोनस क्वालिफायर, यू विल गेट 50% इनकम ऑफ योर डायरेक्ट स्पॉन्सर्स मैट्रिक इनकम। मतलब आप जो आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे और वो लोग मैट्रिक्स में जो भी पैसा कमाएंगे, उसका आधा आपके पास एज ए मैचिंग बोनस आ जाएगा। हम लोग एक कैलकुलेशंस भी दिखाते हैं आपको। ये टोटल स्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम सजा हुआ है, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। पकड़ लेते हैं आपने 10 दोस्तों को रेफर किया, अगर आप 100% ऑल मैट्रिक्स का फुलफिल करते हो तो हर मैट्रिक्स में 88,572 पीपल होता है। मैं मानता हूं आप एक स्टेप प्लान कर लो, अगले 6 महीने में कम से कम मैं 10% तो अपना मैट्रिक्स फुलफिल करूं अगले 6 महीने, तो आपका 6 महीने में इनकम टोटल होता है $11 मिलियन, 100 करोड़ रुपया, 102 करोड़ रुपया के करीब आता है। अगर आप 5% अगले 6 महीने में कंप्लीट करते हो तो सर $5.65 मिलियन, लगभग 45 करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में। और अगर आप 1% विद इन 6 मंथ, 100% में से 1% पहला 6 महीने में आप कर लो, $1.1 मिलियन, 9 करोड़ पकड़ लीजिए, 9 सीआर। दोस्तों, हम सब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी में ये डन कर चुके हैं। 9 करोड़ छोड़िए, 9,000 भी प्रॉपर नहीं मिला 1% काम करने के बाद। बट दिस इज द मेडफाई अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न अप टू 1% काम करने पे भी आपको मैट्रिक्स के आपको 9 करोड़ रुपया के करीब इनकम आ जा रहा है। अब आते हैं बेसिक फंडे के ऊपर मेडफाई का। बहुत सारी चीजें मैं आज बताऊंगा आपको, जो चीज आपको अगले किसी भी लोगों को समझाना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है, अरे यार ऐसे बहुत कुछ हम सुने हैं दादा, आप ऐसे ज्ञान मत दो। लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूं। और
और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट आप दुनिया में दिखा ही नहीं सकते। अब पहला पॉइंट पे आते हैं, एमएफआई टोकन के ऊपर बात। टोटल सप्लाई ऑफ एमएफआई टोकन है, क्योंकि ये मिंटिंग टोकन है 12,000, अभी तक 12,342, जिसमें 11,827 टोकन जो है वो स्टेकिंग में है, मतलब हम लोगों ने जो स्टेक किया है एपीवाई के कारण। तो मार्केट सप्लाई कितना है सर? मार्केट सप्लाई 4% के नीचे। दिस इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्राइस जंप। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, पंपिंग करके लगाया जाता है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। ये मैं चला गया ब्लॉकचेन। जो दोस्त शायद क्रिप्टो इंडस्ट्री के मोटा मोटी नॉलेज रखते हैं, तो उनको मालूम है ब्लॉकचेन में कैसे टोकन को देखा जाता है। मैं अब दिखाता हूँ आपको ब्लॉकचेन में टोकन को लेके। अभी तो मैं मेटफाई में नहीं हूँ, अभी मैं चला आया ब्लॉकचेन में। जस्ट अ मिनट। ओके। हम्म। यस, 12,341 टोकन है टोटल। टोटल ब्लॉकचेन के ऊपर दिखा रहा हूं, जिसमें से मैंने क्या बोला था दोस्तों, जो हम लोग स्टेक किए हैं एनएफटी खरीदने के साथ साथ, जो स्टेक किए हैं 11,888 टोकन हम लोगों ने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, दिस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम लोग स्टेक करके रखे, हमारा ही है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं, आपका और मेरा वाला टोकन है स्टेकिंग में। लगभग 96%, मैंने बोला ना 4% के नीचे है मार्केट सप्लाई। दिस इज द रीजन ऑफ द प्राइस, क्यों इतना अच्छा जगह पे स्टेबल खड़ा है प्राइस, और आगे भी क्यों इसका प्राइस जो है बड़ा जगह जाने वाला है, क्योंकि ये जो मार्केट सप्लाई है बहुत कंट्रोल्ड में है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। दूसरा चीज, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट को देखा हूँ, मैं बात करता हूँ तो चुप हो जाता है वो। बहुत सारे प्रोजेक्ट में बोलता है सर हमारे पास 2 लाख टोकन है, हमारे पास 4 लाख टोकन है। तो मैं पूछता हूँ मार्केट सप्लाई कितना है? सर 5 लाख या 4 लाख टोकन में से 50,000 मार्केट सप्लाई है, वो 1.5 लाख टोकन या 2 लाख टोकन है, बोल रहा है कि 50,000 मार्केट सप्लाई। बाकी जो 1.5 लाख टोकन है वो हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे। किसका है? सर किसी का नहीं है, रख ली, उसका ओनर नहीं है। मतलब एक टोकन है जिसका ओनर नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ। द पॉइंट इज, यही टोकन प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर। क्या होता है, वो प्रोजेक्ट चालू होता है, काम शुरू होता है, बाद में वो सब टोकन को तोड़ के कैश आउट कर लेते हैं डेवलपर या कंपनी का ओनर, और प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कंपनी के ओनर के घर में करोड़ रुपया पहुंच जाता है, एंड दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये हैपन, ये होता है हम सबके साथ, हम सबको मालूम नहीं है। लेकिन मेटफाई में ओनर कौन है? आप में। डिसीजन मेकर कौन है? आप में। ये पहला रीजन, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं। कंपनी होगा तो डिसीजन मेकर को कंपनी का ओनर होगा। बोल रहे डिसेंट्रलाइज तो हम है। अरे दादा कैसे डिसेंट्रलाइज आप हो? प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कौन डिसीजन लेता है? कंपनी का ओनर। तो वो प्रोजेक्ट के कारण टोकन का वैल्यू क्रिएट होता है, तो एक्चुअली वो डिसेंट्रलाइज कहाँ हुआ? सेंट्रलाइज है ना। डिसेंट्रलाइज होगा तो डिसीजंस भी हम लोग लेंगे ना, और यहाँ पे मेडफाई में हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई छुपा हुआ टोकन नहीं है। 100% टोकन ब्लॉकचेन में 100% इज अवेलेबल। कोई छुपाया टोकन नहीं है कि 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद तोड़ के कोई अगर लेके जाएगा, नहीं है। चोरी होगा कहां से? टोकन चोरी करने के लिए अलग से रखा ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, कहां कहां आपको आगे सोचना चाहिए। आपको लालच देते हैं, सर मेरे पास ना एक टोकन है, अच्छा ये टोकन का वैल्यू है 1,000 रुपया। ग्रेट, आप सर अभी ये टोकन ले लो, और ये टोकन 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1,000 में लोगे सर 1 लाख हो जाएगा, मिला लेना बात। 10 टोकन ले लो 10 लाख का मालिक, 100 टोकन ले लो 1 करोड़ का मालिक। आप भी सोचे यार
1 लाख रुपया लगा ही देता हूँ, 1 करोड़ आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे लालच में पड़ते भी हैं और दे भी देते हैं। अच्छा, चीज को सोचिए, आपसे ले रहा है 1,000 रुपया एक टोकन का, मतलब 1 लाख रुपया लिया और आपको वापस करेगा 1 करोड़। ये जो 99 लाख कहाँ से लाएगा वो प्रोजेक्ट? टोकन का प्राइस भरा, मैं मान लेता हूं वो बंदा सही बोला कि 1,000 का टोकन 1 लाख बना। द पॉइंट इज, आपने दिया तो 1,000, अब 1 लाख रुपया उस टोकन पे जब आपको वापस करना है तो 99,000 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये पैसा वो प्रोजेक्ट बनाता है, क्या बिजनेस करता है? पूछिए उनको, लॉजिकल क्या है, क्या बिजनेस है उनके पास कि वो आपको टोकन का प्राइस बढ़ने से भी पैसा दे पाएगा? नहीं है दोस्तों। यही गलतफहमी के कारण हम लोगों को धोखा मिलता है। मेटफाई में अगर बात करें तो हम आप जितने भी दोस्त, बार बार समझिए इतना क्यों ट्रांसपेरेंट बात मैं कर रहा हूं कि हम और आप जितने भी यहाँ पे एनएफटी खरीदते हैं ना, ये $100 हो, $200 हो, 500, 1000, 10,000, ये सारे के सारे पैसे जो है आ जाता है ट्रेजरी में। मेटफाई डाउ के अंदर ट्रेजरी है, यहाँ आता है पैसे। देखिए पैसा कितना है, $6.7 मिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस पैसे को हम लोग करते हैं बिजनेस, क्योंकि आगे जब लोगों को टोकन का प्राइस बढ़ेगा, एपीआई बढ़ेगा, उनको तो बेनिफिट भी देना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक कैलकुलेशन देख रहे थे कि $5,000 पे 2 साल बाद उनको $91,000 देना पड़ रहा है। 5,000 पे देना पड़ रहा है $90,000। तो ये बाकी जो $85,000 कैसे, इसको बनाते भी हम लोग प्रोजेक्ट करके। और बेट5 का जो मेन विजन एंड मिशन है कि invest in different type of Web3, decentralized DAO and Metaverse project। और हम सब ये ट्रेजरी के पैसे को डिफरेंस डिफरेंस बिजनेस में डालते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्त पूछेंगे, सर कैसे प्रॉफिट होता है? अब आते हैं इसके थोड़ा डिटेल्स बात करते हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अभी मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, एक बार सोचिए मेरे बात को। आप हम किसी कंपनी, किसी बैंक या किसी भी जगह पे 10 लाख रुपया अगर रखते तो क्या होता है सर? आपके पास 10 लाख है, आप बैंक में जाके देते हो 10 लाख रुपया। सोचिए मेरे बात को। तो आपका पैसा जब बैंक लेता है तो आपको क्या बोलता है? 1 साल बाद आ जाओ, आपको मैं 11 लाख दूंगा, राइट? आप खुशी खुशी आ जाते हो, 10 लाख में 11 लाख देगा। आपको क्या लगता है बैंक क्या करता है वो पैसे का? 10 लाख जो आपको आपसे लिया, वो बिजनेस करता है। वो उस पैसे को डिफरेंस इंडस्ट्री में, डिफरेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। और वो बिजनेस करके आपका 10 लाख का ना 20 से 30 लाख रुपया बनाता है 1 साल में। यस, वो बनाया 10 लाख का 20 लाख। आप 1 साल बाद गए, आपको 11 लाख वापस किया, 9 लाख उसका प्रॉफिट। पैसा आपका, बिजनेस उसने किया, मुनाफा उसने कमाया। और आप खुशी खुशी 10 लाख में 11 लाख लेके घर आ रहे हो। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज फाइनेंस। और ऐसे ही दुनिया में हम लोग पिछले 70-80 साल से बन रहे, हमें बना रहा है ये सब इंस्टीट्यूट। आज के डेट में आप थोड़ा आर्टिकल पढ़ो, आज के डेट में आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करो, जितने भी इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं, बोल रहे नहीं, अभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफी का जमाना है। आपका डिसीजंस बीच में डाओ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में जो बिजनेस होगा उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके पास, क्योंकि बीच में जो डाओ खड़ा है, डाओ इज ओनली सिस्टम, और सिस्टम को पैसे का जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा बेनिफिट आपके घर, लाइक एग्जैक्टली मेटफाई इज डीफाई ऑल्सो। तो ये जो ट्रेजरी में पैसे है, इस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। आवर स्ट्रेटेजी इज, अगर हमारे पास 100 रुपया है, 2-2 रुपया करके 50 प्रोजेक्ट में डालेंगे। 2-3 प्रोजेक्ट में हो सकता है मेरा 2 रुपया डूब सकता है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे 2 रुपया में 20 रुपया देगा। और उस पैसे को फिर बाद में जब हम लोग एनएफटी और टोकन को यहाँ से कैश आउट करेंगे, वो पैसा हम लोगों को मिलेगा। मतलब
ये प्रोजेक्ट पैसा बना के फिर हमें वो पैसा देता है। तो यहाँ पे वो होता है। और ये कौन बनाता है पैसा? सर हम लोग। कौन ओनर है? देने वाला कौन है? हम लोग। वी टेक डिसीजंस, हम सब डिसीजंस लेते हैं। कैसे? बाय वोटिंग। आज तक डिसीजंस कौन लिया? बैंक वाला डिसीजन बैंक ने लिया, पोस्ट ऑफिस वाला, कंपनी वाला, सब मालिक लोगों ने लिया। नाउ दुनिया में पहली बार हम सब मालिक है, हम सब सीईओ है, हम सब एमडी है, अब जो भी वर्ड बोलो, और हम सब डाव में डिसीजंस लेते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे डाव है, एग्जैक्टली लाइक दैट मेडफाई इज ऑल्सो। और ये डाओ के वोटिंग सिस्टम होते हैं। आप बहुत सारे डाओ ऑलरेडी आपको अभी मिलेगा आज के डेट में। शायद इतना स्ट्रांग नहीं है मेटफाई जैसा, लेकिन हाँ आपको मिलेगा, और सिस्टम भी आपको मिलेगा कैसे वोटिंग होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक वोटिंग हम लोगों ने किए है मेटफाई में। बहुत सारे वोटिंग हुआ है। एक एक वोटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये वोटिंग हुआ था 5 अगस्त से 8 अगस्त तक। इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए। ट्रेजरी से, जो ट्रेजरी में जो पैसा है, मैंने जो दिखाया ट्रेजरी में पैसा है, वो पैसे में से हम लोग कुछ पैसा एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। हम लोग कर रहे हैं अभी, धीरे-धीरे सब मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ ये बिग टाइम में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। बिग टाइम इज़ अ मेटावर्स गेम, और इसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किए। प्रपोज़ल आया था कि $5 लाख रखे, 2.5 लाख, 1 लाख या 0। तो सबको पास प्रपोज़ल आया, सब लोगों ने चीज़ को पढ़ा, सब 13,000 लोगों के पास गया, सब लोगों ने पढ़ा, पढ़ के ये सिद्धांत लिया कि नहीं, $5 लाख वाला ही ट्रेज़री से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 99% लोगों ने ये बोला, थोड़े बहुत लोगों ने 1 लाख बोला, थोड़े बहुत लोगों ने 2.5 लाख बोला, लेकिन अप्रूव हुआ मैक्सिमम वाला, और हम लोगों ने $5 लाख के करीब अप्रूव कर दिए ट्रेज़री से। अब ये पैसा यहाँ पे, अब यहाँ से प्रॉफ़िट आएगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बिग टाइम में, और यहाँ से फिर प्रॉफ़िट आएगा, और उसी प्रॉफ़िट को इन फ्यूचर में जब हम लोग अपना-अपना एपीवाई या टोकन को कैश करेंगे, तो यहाँ से हम लोग के पास रिटर्न बैक दिया। इट्स अ लॉजिकल डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आप एक बार यूट्यूब, गूगल में भी देख सकते हो व्हाट इज़ कॉल्ड डीफाई। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आते हैं और एक टेक्निकल पॉइंट पे। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, ये है, वो है। मैं बहुत चीज़ पकड़ता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेडफाई जो है ये 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको मालूम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या उसको तोड़ा जा सकता है? पहला चीज़ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके का होता है। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसका कोडिंग क्या है, कुछ कोई आम आदमी को कभी नहीं मालूम पड़ता है। तो क्या गारंटी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे बता रहा है वो सही है? वेरिफिकेशन कौन करेगा? एक्सपर्टाइज़, एक्सपर्टाइज़ से वेरीफाई होना चाहिए। मेडफाई को जितने भी 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोल रहे हैं, दैट हैज़ बीन ऑडिटेड। और ये दुनिया का नंबर 1 ऑडिट फर्म है सार्टिक। आप जाइए, गूगल में लिखिए sartic.com, और वहां से आप इसका रिपोर्ट भी देख लीजिए। ये एक थर्ड पार्टी एंटिटी, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, टोटल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट है। और सार्टिक से हम लोग ऑडिटेड है। जानते हैं सार्टिक कौन है? नंबर 1 ऑडिट फर्म राइट नाउ ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर सार्टिक के थोड़े मैं पार्टनर के बारे में बताऊं, तो सार्टिक का पार्टनर है, आप लोग भी एक बार जरूर चेक कर लेना, बाइनांस, कॉइनबेस, सॉफ्टबैंक, ये सब सार्टिक का पार्टनर है। 2018 से ये प्रोजेक्ट, ये सार्टिक ऑडिट कर रहा है। 1800 के ऊपर ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेब3 ऐप के ऊपर ऑडिट कर चुके हैं। सो देखिए, वेरीफाइड है, ऑडिटेड है, और कंट्रोल हमारे पास है। एवरीथिंग इज डन बाय ऑल द टोकन, एवरीथिंग। एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, सब कुछ हमारे फेवर में है। इसमें अगर हम लोगों को कैरियर करने का जगह मिलता है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ इससे बढ़िया मौका आज के डेट में दुनिया में है ही नहीं। नाउ फिर क्वेश्चन है, व्हाट यू आर थिंकिंग? वेब टू रेवोल्यूशंस आपने अवॉइड कर दिए, बिकम अ यूजर। अब आया वेब थ्री। आज अगर फिर टेक्निकली खुद को अवॉइड कर दिए, तो बहुत कुछ नुकसान। वरना अगर आप आज सीरियस हो जाते हो, विद इन 6 मंथ यू विल बी वन ऑफ द मिलियनियर। मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ। सो गेट रेडी,
क्योंकि मौका ज़िंदगी में काफ़ी कम बार आते हैं। सर अगर कोई बंदा आज एक एनएफटी बाय करता है, कल सेल करना चाहे तो क्या ये वो सेल कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? प्लीज़ डिस्क्राइब। हाँ, कर पाएँगे बट उनका जो पोज़ीशन्स है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग एनएफटी के ऊपर ही कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करने आ रहे हो, तो आप कम्युनिटी बिल्ड करो दैट्स ड्यू टू योर एनएफटी होल्डिंग। तो आपका पोज़ीशन चला जाएगा। तो मार्केट प्लेस में आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन पोज़ीशन निकल जाएगा, तो मत करो। फॉर मोर बेनिफिट यू जस्ट होल्ड। थैंक यू दोस्त। जो चीज़ मैं बता रहा था, दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बता सकता हूँ। जितना भी स्टडी करना है, जिससे भी आप स्टडी करा लो, आज अगर आप अपना माइंडसेट नहीं बदले, तो आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो। मैं एक छोटा-सा कहानी से मैं आज कहानी खत्म करूँगा। मैं क्योंकि कल से हम लोग का एक 90 डेज़ प्लान लॉन्च हुआ है। अपकमिंग 90 डेज़ मेडफाई में इंडिया में 20 मिलियनियर क्रिएट होगा। 31 दिसंबर तक 20 मिलियनियर क्रिएट होगा मेडफाई में। दिस इज़ द गोल ऑफ आवर मेंटर। तो एक छोटा-सा कहानी मैं ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि कल ये कहानी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। मैं आप सबको आज बताता हूँ। सोचिए चीज़ को, ध्यान से सुनिए कहानी को। यहाँ लगना चाहिए कहानी। 2 पशु था, एक बंदर और एक छोटा-सा चराई पाखी। चराई पाखी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, छोटा पाखी होता है, चराई पाखी। तो ये दोनों एक राजबाड़ी के बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ में रहते थे। दोनों दोस्ती था दोनों में, और राजबाड़ी के बाहर एक पेड़ था, उसमें रहते थे। अब राजबाड़ी में ह दो दोपहर को जो खाना होता था या रात को जो खाना होता था, वो बाहर फेंका जाता था। आफ्टर खाना खाने के बाद जो खाना बाहर फेंका जाता था, वही खाना तो बंदर और ये पक्षी जो था, ये दोनों वहाँ से खाते थे, आराम से ज़िंदगी बिताते थे। क्योंकि राजबाड़ी में समझ लो हज़ारों लोगों का खाना रोज़ बनता है, तो एक्स्ट्रा जो खाना है बाहर में फेंका जाता था, उससे वो लोगों का चल जाता था। उन लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ रहा था, आराम से खा रहे थे। एक दिन शाम के टाइम उस राजबाड़ी में आग लग गई। चारों तरफ हलचल मच गया, आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है। तो आस-पास के गाँव के लोग बाल्टी-बाल्टी पानी लाके राजबाड़ी में डाल रहे। तो बहुत सारे लोग पानी डाल रहे, तो पक्षी बैठा था बंदर के पास, तो बंदर को बोल रहा है, "अरे देखो, सब लोग पानी डाल रहे, तुम भी जाओ ना, पानी डालो ना, जल्दी-जल्दी आग बुझाओ ना राजबाड़ी का।" तो बंदर बोल रहा है, "अरे यार, सब कर रहे, करने दो, तुम बैठो ना, हम भी बैठते हैं, अपने आप देखो आग बंद हो जाएगा।" फिर 10-15 मिनट बाद पक्षी देख रहा है कि आग अभी भी नहीं बंद हुआ, तो पक्षी फिर बंदर को बोला, "अरे यार, चलो ना, हम लोग जाके थोड़ा पानी डाल देते हैं।" आग अभी तक बंद नहीं हुआ। फिर बंदर बोल रहा है, "अरे लोग काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तुम देखो ना, रुको ना।" फिर 15 मिनट बाद पक्षी बंदर को बोल रहा है, "अरे चलो ना, अभी तक भी आग नहीं बंद हुआ, अभी चलते हैं, हम लोग भी थोड़ा पानी डाल के आते हैं।" फिर बंदर बोल रहा है, "अरे रुको ना, देखो ना, लोग कर रहे हैं ना, देखो।" तो पक्षी से सहा नहीं गया। अब पक्षी उड़ते-उड़ते गया, तो छोटा-सा एक वहाँ कुछ जगह पे थोड़ा पानी बैठा था, तो अपने ठोड़ से 1 ड्रॉप पानी आके उस आग में डाला, फिर वो गया, फिर 1 ड्रॉप पानी उठाया, फिर डालता गया। ऐसे 15-20 बार वो 1 ड्रॉप करके ठोड़ से पानी डाल रहा है आग के ऊपर। तो कुछ देर बाद राजबाड़ी में जो आग सब लोगों ने मिलके बुझा दी। अब क्या हुआ, पक्षी थोड़ा टायर्ड हो गया, बहुत बार गया पानी ड्रॉप डाला, तो पक्षी आके फिर बंदर के पास बैठा। तो बंदर उसको बोल रहा है, "क्या हुआ? लोग तो कर रहे थे, मुझे भी मालूम था आग बंद हो जाएगा, कितने इतने लोग पानी डाल रहे हैं। तुम जाके क्या उखाड़ लिए? तुम गए ठोड से एक ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा 15 ड्रॉप, तुम्हारा ड्रॉप का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।" पक्षी क्या बोला मालूम है? कि मुझे मालूम है कि मैं ड्रॉप पानी डाला, उस पानी से ये आग नहीं बुझने वाला। लेकिन मैं उस वक़्त बैठा नहीं रहा। मैं उस वक़्त मेहनत करता गया, एक विज़न के बगल में रहा, एक सपोर्ट में रहा कि ये आग बुझ जाए। जिस दिन इस राजबाड़ी का नया रिनोवेशन होगा और वहाँ पे जब लिस्ट बनेगा कि कौन-कौन लोग आग बुझाने में राजबाड़ी की मदद किए थे,
तो उस लिस्ट में अपने आप मेरा नाम आ जाएगा। दोस्तों, अगले 6 महीना में मेटफाई में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश 100 मिलियनियर बनेंगे। अभी आप बैठे रहेंगे तो उस लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा, और आज जो मेहनत करना चालू करेंगे विद इन 31 मार्च वो लिस्ट में शायद उनका नाम आ जाएंगे। तो सोच आपका है, बंदर चूज करना है, पक्षी चूज करना है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आप सबको। और किसी को भी दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरीज है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप बात करो। वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।